परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से सुंदर गवाही के साथ में आप लोगों के बीच में उपस्थित किया, इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। जगदलपुर क्षेत्र से एक गवाही है। एक परिवार में हम लोग जाके मीटिंग किए और जैसे ही प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने मुझे बताया एक बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा यहाँ काम करने जा रहा है। पिता का धन्यवाद हो। मैं जैसे ही वो परिवार के लिए प्रार्थना की और बहन को मैं बताई आपके घर में बहुत बड़ा एक दुष्ट आत्मा है जो आने वाला समय भयानक रीति से काम करेगा, इसलिए तेल पानी, आशीष तेल पानी परिवार के प्रत्येक सदस्य लेना है और घर में थोड़ा तेल पानी छिड़किए। तो इस प्रकार से प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे ही एक लड़की थी, गूंगी थी और उसकी मम्मी जैसे ड्यूटी गई वैसे ही वो निकल के चली गई। जो दिन बात हुआ है और उसी दिन तेल पानी कुछ लेना नहीं, किसी का बात मानना नहीं, और जैसे निकल के गई तो वैसे वो भी निकल के, वो ड्यूटी जैसे गई वो भी निकल के चली गई अपने सहेली से, दोस्त से मिलने के लिए। और जैसे ही गई मॉल के पास जगदलपुर, वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसके पैर टूट गया और बड़ी गाड़ी के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। पीछे में बैठी थी, अचानक गाड़ी का बैलेंस हिल जाने की वजह से वो नीचे गिर गई और एक बाइक आकर उसके पैरों से चला कर चले गया। उस समय पैर टूट गया। अब वो लड़की जो बाइक चला रही थी वो डर के मारे निकल के भाग गई। एक गूंगी लड़की जो किसी को कुछ बता भी नहीं सक रही थी कि मैं किसको क्या बताती, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती है। तो फोन था, उसके माध्यम से चारों तरफ, चारों दिशा में फोन किया गया। फिर माता पिता को पता लगा कि हमारी लड़की, जिसको हम घर में रहने के लिए, क्योंकि बाहर निकलना नहीं है, क्योंकि शैतान का एक बहुत बड़ा छाया मैं देख रही हूँ, इनके जीवन में बहुत भयानक रीति से काम करेगा कहकर उसके लिए प्रभु बताए थे, लेकिन वो किसी का बात नहीं ली और निकल के किसी का बात नहीं मानते हुए निकल के चली गई। जब एक्सीडेंट हो गई, रास्ता में पड़ी है, परिवार आए और उसको हॉस्पिटल में जब एडमिट किए थे, परिवार उससे मिलने के लिए गए। मैं उस समय 5 माह 6 दिन का उपवास बैठी थी और उस बीच में तीसरे मंजिल में लड़की को एडमिट किए थे। उसकी माँ बहुत ही परेशान, बहुत ही चिंता, बहुत ही निराशा के साथ बोलने लग गई, सिस्टर एक तो गूंगी है और वो अपाहिज हो जाएगी, तो कैसे करके इसका जीवन चलेगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। आप बोले थे लड़की के ऊपर एक दुष्ट आत्मा है, इसको थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आने वाला समय इसके लिए समस्या होने जा रहा है। लेकिन ये लड़की बात नहीं मानी, मेरा कोई भी बात नहीं मानती है, देखो ना, और ऐसे टाइप का समस्या में पड़ गई है। प्रभु उसी क्षण उसके लिए बात किए। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत बोझ के साथ प्रार्थना किए। प्रभु ने कहा वो अपने पैरों के बल खड़ी होगी। पिता का धन्यवाद हो। कुछ समय बाद अपने पैरों के बल खड़ी हुई, चलना फिरना शुरू की। वो परिवार बहुत खुशी और आनंद के साथ में बड़ी गवाही को देने लग गए। ये जगदलपुर क्षेत्र की बात है। यीशु ये छोटी सी गवाही द्वारा आप सबों को बहुत आशीष। आमीन।